अध्याय 1। पत्थर काटने वाला दादाजी और उनका शहर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पुराने और प्यारे शहर की कहानी सुनेंगे। इस शहर का नाम था एथेंस और ये आज से हजारों साल पहले की बात है। एथेंस में सब लोग बहुत अमीर बनना चाहते थे, अच्छे कपड़े पहनना चाहते थे और बड़े बड़े घरों में रहना चाहते थे। लेकिन इसी शहर में एक खास इंसान रहता था जिसका नाम था सुकरात। सुकरात दादाजी थोड़े अलग थे। वो एक मूर्तिकार या पत्थर काटने वाले का काम करते थे, लेकिन ज्यादातर समय वो गली मोहल्लों में घूमते थे। वो देखने में थोड़े मोटे थे, उनके कपड़े भी पुराने थे और सबसे मजेदार बात, वो पैरों में जूते नहीं पहनते थे। सुकरात दादाजी का सबसे पसंदीदा काम क्या था? बातें करना। वो किसी बच्चे को देखते या किसी नेता को या किसी सिपाही को तो उसे रोक लेते और एक सवाल पूछते। वो किसी को जवाब नहीं बताते थे, वो बस उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते थे। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा नियम था जो हर इंसान के लिए जरूरी है। जिस जीवन में हम क्यों नहीं पूछते, वो जीवन जीने लायक नहीं है। इसका मतलब है, हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये नियम इतना सरल है, पर इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अध्याय 2। एक जादुई मंदिर और सबसे ज्ञानी आदमी। सुकरात दादाजी को अपनी सवाल पूछने की आदत की वजह से एक बहुत ही हैरान करने वाला और जादुई संदेश मिला। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था कैरीफोन। कैरीफोन एक दिन बहुत दूर एक ऐसे पुराने और खास मंदिर गए जहां लोगों का मानना था कि भगवान खुद आकर सवालों के जवाब देते हैं। इस मंदिर को भविष्य बताने वाला मंदिर कहा जाता था। कैरीफोन ने मंदिर के पुजारियों से बस एक ही सवाल पूछा, क्या दुनिया में सुकरात से ज्यादा समझदार कोई और है? पुजारियों ने जवाब दिया जैसे भगवान बोल रहे हों, सुकरात से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। जब ये बात सुकरात तक पहुंची तो उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो हमेशा हंसकर कहते थे, मुझे बस इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने सोचा, ये तो कमाल हो गया। अगर मैं सबसे समझदार हूं तो मुझे जानना होगा कि ऐसा क्यों है। और इसलिए उन्होंने खोज शुरू की। वो शहर के सबसे ज्ञानी लोगों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, कवियों के पास गए और बड़े बड़े नेताओं के पास गए। वो उनसे पूछते, अच्छा आपको पता है कि हिम्मत क्या होती है? या बताओ न्याय क्या है? हर बार नतीजा एक ही होता था। जो लोग खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे, सुकरात के सवालों के सामने वो भी अटक जाते थे और उनके जवाब टूट जाते थे। तब सुकरात को समझ आया कि भगवान ने क्यों कहा कि वो सबसे ज्ञानी हैं, क्योंकि वो अकेले ऐसे इंसान थे जो जानते थे कि वो बहुत सी चीजें नहीं जानते हैं। सुकरात खुद को शहर की मक्खी कहते थे। जैसे मक्खी घोड़े को काटकर जगाती है, वैसे ही सुकरात सवाल पूछ पूछ कर एथेंस के लोगों को उनकी नींद से जगाते थे। उनका काम था लोगों को परेशान करना ताकि वो सोचना शुरू करें। अध्याय 3। सवाल पूछने का खेल, सोचने की कला। सुकरात का सवाल पूछने का तरीका एक मजेदार खेल जैसा था, जिसे सुकराती तरीका कहते हैं। मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं और सुकरात आपसे पूछते हैं, दोस्त मुझे बताओ कि खूबसूरती क्या होती है? आप कहेंगे, खूबसूरती वो है जो आंख को अच्छी लगे। सुकरात कहेंगे, वाह वाह बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपकी बिल्ली का बच्चा भी खूबसूरत है जबकि वो किसी और को खूबसूरत नहीं लग रहा है? अब आप सोच में पड़ जाएंगे। आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन सुकरात ने आपको दिखाया कि आपका जवाब पूरा नहीं है। यह खेल इसलिए खेला जाता था ताकि लोग अपनी गलत धारणाओं को समझ सकें। सुकरात कहते थे कि वो लोगों के दिमाग से सच्चाई को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे नर्स बच्चों को जन्म देने में मदद करती है। इस सवाल जवाब के खेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें सिखाता है सुनना, सोचना, अपनी गलती मानना। यह हमें स्कूल में, घर में और दोस्तों के साथ हर जगह मदद करता है। अध्याय 4। अच्छे बनने का रहस्य, ज्ञान ही सब कुछ है। सुकरात दादाजी ने हमें 2 बहुत बड़े और जरूरी सबक दिए जो हर इंसान को खुश और अच्छा बना सकते हैं। पहला सबक है, अच्छे बनने के लिए जानना जरूरी है। सुकरात कहते थे कि अगर कोई इंसान सचमुच में जानता है कि क्या सही है तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। बुराई करना उनकी नजर में शैतानी नहीं है, बल्कि अज्ञानता है।
उदाहरण के लिए अगर आपको पता है कि गर्म चाय को छूने से आपका हाथ जल जाएगा, तो क्या आप उसे छुएंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका नतीजा बुरा होगा। इसी तरह सुकरात कहते थे कि जो इंसान चोरी करता है वो गलती से सोचता है कि चोरी करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वो सचमुच में जानता कि चोरी करने से उसकी आत्मा को कितना नुकसान होगा, तो वो कभी चोरी नहीं करता। दूसरा सबक, बुराई करने से बेहतर है कि बुराई सहन कर ली जाए। यह सबसे मुश्किल सबक है। अगर कोई आपको मारता है तो आप सोचते हैं कि उसे वापस मारना बेहतर है, पर सुकरात कहते थे, जब आप किसी को मारते हैं या उसके साथ बुरा करते हैं तो आप अपनी आत्मा को गंदा करते हैं। आत्मा ही आपका सबसे कीमती हिस्सा है। जिसे मारा गया उसे तो बाहर से चोट लगी जो ठीक हो जाएगी, लेकिन जिसने मारा उसने अपनी आत्मा को गंदा कर लिया, और यह ज्यादा बुरा है। इसलिए हमें हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए, और खुश रहने का असली मतलब यही है कि हम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलें। अध्याय 5, मक्खी को सजा, अंतिम परीक्षा। सुकरात दादाजी को सवाल पूछना इतना पसंद था कि उन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन कुछ नेताओं को उनकी यह आदत पसंद नहीं आई। उनका कहना था, यह आदमी हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ सवाल पूछना सिखाता है। इसलिए 70 साल की उम्र में सुकरात पर 2 इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया गया। वो भगवान को नहीं मानते, वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कोर्ट में सुकरात डरकर भागे नहीं। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन सच्चाई की खोज करना बंद नहीं करूंगा। मेरा काम भगवान ने दिया है। जूरी ने उन्हें दोषी पाया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, तो सुकरात ने मजाक में कहा, मुझे तो रोज फ्री में खाना मिलना चाहिए क्योंकि मैंने शहर की इतनी मदद की है। जूरी को गुस्सा आया और उन्होंने सुकरात को मौत की सजा सुना दी। अध्याय 6, सम्मान की आखिरी घूंट, अलविदा। मौत की सजा मिलने के बाद भी सुकरात के पास भागने का मौका था। उनके दोस्त क्रीटो जेल आए और बोले, सुकरात मैं तुम्हें यहां से भगा देता हूं, चलो भाग चलते हैं। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एथेंस के कानूनों का सम्मान करता हूं। अगर मैं अब भाग जाऊंगा तो मैं उन सारे नियमों को तोड़ दूंगा जिन्होंने मुझे बड़ा किया है। एक बुरे कानून का पालन करना भी कानून तोड़ने से ज्यादा अच्छा है। उन्होंने फैसला किया कि सिद्धांतों के लिए मरना डरकर भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है। सुकरात ने अपना आखिरी दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया और उन्हें सिखाया कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने बिना डरे उसे पी लिया। उनका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने दोस्त क्रीटो से एक अजीब सी बात कही, क्रीटो, हमें हीलिंग के भगवान को एक मुर्गे का कर्ज चुकाना है, इसे चुकाना मत भूलना। इसका मतलब था कि मौत कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी से आजादी है। सुकरात ने दुनिया को यह दिखाया कि सबसे बहादुर इंसान वो है जो सच्चाई और सिद्धांतों के लिए अपनी जान दे सकता है। अध्याय 7, सुकरात का हमेशा का तोहफा। सुकरात दादाजी ने हमारे लिए किताबें नहीं लिखीं, लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसा तोहफा दिया है जो हमेशा काम आएगा, सवाल पूछने की आदत। आज दुनिया में बहुत सारा शोर है और लोग हमें बहुत कुछ बताते हैं। सुकरात की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा रुकना चाहिए और पूछना चाहिए, जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो सच है? क्या मैं सिर्फ पैसे या चीजों के पीछे भाग रहा हूं, या मैं अपने अच्छे स्वभाव का ध्यान रख रहा हूं? क्या ये जीवन वो है जिसे मैंने खुद चुना है, या मैं बस बहता जा रहा हूं? सुकरात ने कभी आसान जवाब नहीं दिए। उन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और सच को खोज सकते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई बात अजीब लगे या जब कोई आपको कुछ करने के लिए कहे, तो सुकरात दादाजी को याद करना और एक गहरी सांस लेकर बस ये पूछना, क्यों?